तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था एग्जांपल नंबर 12 तक और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें 10 क्वेश्चन थे और उसे हमने पिछले वीडियो में सोल्व किया था। इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 13 को सोल्व करने वाले और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्या कुछ और क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 13 से। एग्जांपल नंबर 13 क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इस एपी के कितने टर्म लिए जाए कि टोटल सम 78 हो जाए। इसका मतलब हम दी हुई चीजों से लिख सकते हैं, ए 24 होगा, डी 21 माइनस 24, A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा -3, और हमें एसएन दिया 78 क्योंकि हमें पता करना है कि कितने टर्म मिले कि उनका सम 78 हो जाए। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं एसएन का, इसे हम गिवन में शो कर देते हैं और लिखे एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एसएन की वैल्यू है 78, n पता नहीं है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 24 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। 2 या डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 78 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू n 24 2 जा 48 प्लस -3 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, n -3 का -1 से करेंगे तो प्लस का 3। अब 48 और 3 को प्लस कर सकते हैं तो आंसर आएगा 51 -3n ब्रैकेट के बाहर है n 78 इंटू 2 करेंगे तो 82 जो होता है 160, तो इसका आंसर आ जाएगा 156। अब n का मल्टीप्लाई करें 51 में तो आएगा 51n, n का मल्टीप्लाई -3n से तो -3n स्क्वायर 156, या माइनस का n स्क्वायर इसे इधर ले जाते तो प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 51n और ये ऑलरेडी यहाँ पे है प्लस में इक्वल टू में इस साइड में 0 बच जाएगा। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं इसे, जो कि वेरिएबल x को निकालता है या वेरिएबल a है तो हम लिखेंगे a इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू देखें -b तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू है -51 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो यहाँ पे b वापस से माइनस का 51 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आई है 156 होल अपॉन 2a, तो a की वैल्यू 3। सॉल्व करके देखें माइनस माइनस प्लस तो n इक्वल टू जाएगा प्लस का 51 प्लस माइनस -51 का स्क्वायर, तो ये प्लस का आंसर आएगा 2601 माइनस 4 3 12, 12 का 156 में मल्टीप्लाई करें तो 12 6 72, 12 5 60 और 7 67, 12 12 और 6 18 होल अपॉन 2 3 6 इक्वल टू 51 प्लस माइनस √1 माइनस 2 9, या 9 बच जाएगा -7 2, या 5 बच जाएगा -8 7, और या 1 बच जाएगा -1 0 होल अपॉन 6 इक्वल टू 51 प्लस माइनस 729 27 का स्क्वायर होता है होल अपॉन 6। तो यहाँ पे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस की वैल्यू ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं 100 n इक्वल टू या तो 51 प्लस 27 अपॉन 6 होगा या 51 माइनस 27 अपॉन 6 होगा। तो सोल्व करें 51 और 27 कुल मिला के होते हैं 78 अपॉन 6, डिवाइड करें तो 6 on 6 6 on 6 और 6 3 18 मतलब 13। इसे भी सोल्व करें 51 में से 27 माइनस करें तो आंसर आता है 24 अपॉन 6, डिवाइड करें तो 6 4 जा 24। अब इन दोनों वैल्यू में कोई भी गड़बड़ी नहीं है,
मतलब दोनों पॉजिटिव है और दोनों इंटीजर है, इस कारण से ये दोनों आंसर हो सकते हैं एन की वैल्यू के। इसका मतलब अगर हम 13 टर्म लेंगे और उनका सम करेंगे तो भी 78 आंसर आएगा, या 4 टर्म लेंगे और उनका सम करेंगे तो भी 78 आंसर आएगा। अब इसी से क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चले, इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 97025 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस बार सम 636 से चाहिए। इसका मतलब कितने टर्म मिले हम और उनका प्लस करें कि आंसर आ जाए 636। तो नॉर्मली एपी के सम का फार्मूला तो हमको याद है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें n की जरूरत पड़ रही है क्योंकि a और d तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। गिवन a इक्वल टू 9, d इक्वल टू 17 माइनस 9 मतलब a2 माइनस a1 मतलब 8 और एसएन दिया 636। n निकालना है जैसा अभी किया था, फॉर्मूला लगाते हैं वो करते हैं। सो एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन की वैल्यू आ रही है 636, n/2 तो n पता नहीं है, बाय 2 2a तो a की वैल्यू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 8। 2 या डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 टू 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8n माइनस 8। 636 का मल्टीप्लाई 2 से करके देखें तो आंसर आएगा 6 टू 12, 3 टू 6 और 6 टू 12। यहाँ पे 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस 8n डिवाइड बाय n। मल्टीप्लाई करें तो 10n प्लस n का मल्टीप्लाई 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर। ये प्लस का इस साइड में माइनस में भेज देते तो यहाँ 0 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का आ रहा है। थोड़ा लंबा बड़ा हो रहा है, 2 से डिवाइड कर लेते, जो काम हम यहाँ पे भी कर सकते थे 2 कॉमन निकाल के इस 2 से काट सकते थे, ज्यादा इजी पड़ता। तो चाहो तो ये भी कर सकते हो या ये करो, या 2 से डिवाइड देते और अरेंज कर लेते। तो यहाँ पे 4n स्क्वायर, इसकी जगह 5n और इसकी जगह वापस से पुराना नंबर मतलब 636 आ जाएगा। अब वापस से क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प ले, जो कि यहाँ पे n के लिए हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू यहाँ पे है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट सोल्व कर दिया, माइनस 4 मतलब 4 इंटू a मतलब 4 इंटू c मतलब माइनस 636 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू 4। सोल्व करें माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 636 में 16 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 10 176 होल अपॉन 2 4 8 इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 और 10176 को प्लस करें तो आंसर आएगा 10201 होल अपॉन 8 माइनस 5 प्लस माइनस 10201। अगर देखें कि किसका स्क्वायर तो ये होता है 101 का स्क्वायर अपॉन 8। तो हम लिख सकते हैं सो n इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8। ये सोल्व करें तो 101 में से 5 माइनस करेंगे तो 96 अपॉन 8। सोल्व करें तो 8 1 8 8 2 16। इसके अलावा अगर माइनस का साइन लें तो माइनस 101 हो जाएगा और दोनों माइनस का आंसर आने वाला है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हम n की वैल्यू की बात कर रहे हैं और n टर्म का नंबर है जो कि कम से कम 1 हो सकता है, ज्यादा जितने टर्म उस एपी में है उतने हो सकते हैं, बट माइनस में तो कोई टर्म पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमारा n का आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से समझ लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म 5 दिए, द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब एल को हम ए एन भी लिखते हैं, इसलिए हमने ए एन को 45 लिखा एंड सम इज 400। मतलब लास्ट टर्म तक अगर सम करेंगे तो 400 आ रहा है और हमारे पास लास्ट टर्म ए एन है जो कि हमने यहां भी शो किया, तो ए से हो जाएगा 400
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म इन कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं, देखें हमें दिया क्या है और निकालना क्या है, इस बात पे गौर करना है। ए एन दिया है और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमारे पास है, एन भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो इसके अंदर हमें दो चीज नहीं मिल पाएगी। ए से वो देखें तो इसका फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब यहाँ पे डी और एन दोनों चीज नहीं है, पर एक और फॉर्मूला था एन बाई टू ए प्लस ए एन, और इसमें हमें केवल एन पता नहीं है, इस कारण से हम एन की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उतना पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिख सकते वी नो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, जहां पे ए एन लास्ट टाइम है, एस एन की वैल्यू दी है 400, एन पता नहीं है अपॉन टू, ए की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू 45। प्लस करें दोनों को तो 5 प्लस 45 हो जाएगा 50, डिवाइड बाई 2, काटे तो फिर 25, और यहाँ पे 400 था, एन के साथ मल्टीप्लाई में 25 है, इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 400 के अपॉन में 25 एन की वैल्यू, तो 25 बन जाए 25 और 25 6 जा 150, तो एन की वैल्यू आ गई 16। अब एन की वैल्यू मिल गई तो डी की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। अब एन का फॉर्मूला यूज हो जाते हैं, एन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी हमें 45, ए की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 16 माइनस वन इंटू डी। 5 को इस साइड में ले जाए माइनस में हो जाएगा, 45 माइनस 5 यहाँ पर जाएगा 60 माइनस वन मतलब 50 इंटू डी। 45 में 5 माइनस करेंगे तो 40, 15 या मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा डिवाइड में, डी की वैल्यू 5 से दोनों बढ़ जाएंगे तो 5 से जाए 50 और 5 8 जा 40, डी की वैल्यू आई है 8/3, तो डी इक्वल टू 8/3 हो जाएगा और एन इक्वल टू 16 हो जाएगा, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो काफी बड़े में पूछ सकते थे अगर हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते तो हमने इसके फॉर्मूला को देखा और जो हमको दिया है उसको देखा, उस हिसाब से हमने फॉर्मूला नीचे वाला लगाया, और यही बातें हमको ध्यान रखना है ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए और छोटे से छोटा क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 70। तो फर्स्ट टर्म दिया 70 एंड लास्ट टर्म दिया 350 रेस्पेक्टिवली, तो लास्ट टर्म 350 हो गया। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, जो कॉमन डिफरेंस 9 बता रखा है, हाउ मेनी टर्म आर देयर, तो कितने टर्म मतलब एन है, एंड व्हाट इज देयर सम, एन तक का सम बताना मतलब एस एन इक्वल टू। तो इस बार एस एन की वैल्यू नहीं दी है, इस बार ए एन की वैल्यू दी है, तो इसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन की वैल्यू निकल जाएगी। देखेंगे वी नो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 70 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 9। 17 इस साइड में माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 9। 350 में से 17 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 333। 9 या मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी। 9 से डिवाइड करके देखें तो 9 1 9, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, तो 37 एन माइनस वन की वैल्यू है। अगर माइनस वन को इस साइड में भेज दे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 37 1 हो जाएगा 38, तो एन की वैल्यू हमें मिल गई 38। अब हमें एस एन की निकालनी है, तो लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन की वैल्यू पता है तो हम क्यों बड़ा फॉर्मूला यूज करें और टाइम वेस्ट करें। एन की वैल्यू है 38 बाय 2, ए की वैल्यू है 17 और ए एन की वैल्यू 350। 38 में 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 19। 17 और 350 को प्लस करें तो आंसर आएगा 367। 19 मल्टीप्लाई 367 करें तो आंसर आएगा 6973। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इजी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। शुरू के 22 टर्म का सम निकालना किसी एपी के, इसलिए हमने S22 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा, इन विच D इक्वल टू 7, जहां पे D की वैल्यू 7 दी, एंड 22nd टर्म इज 149।
और वहां पे 22nd टर्म में मतलब A22 149 है। अब नॉर्मली देखें तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल रही है, इसके अलावा d की वैल्यू दे रखी। तो अगर यहाँ पे हम पुट कर दे A22 में तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि AS22 के फार्मूले के लिए जरूरी चीज है। तो इसी का यूज करें। A22 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी। A22 की वैल्यू 149, A की वैल्यू पता नहीं है, 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 इंटू डी की वैल्यू 7। 21 इंटू 7 करें तो आंसर आएगा 147, यहाँ पे 149 है। 147 इस साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 149 में से 147 माइनस करेंगे तो A की वैल्यू बच जाएगी 2। अब A की वैल्यू आ गई तो S22 निकाल लेते। सो S22 इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें A22 की वैल्यू पता है, इसलिए इसकी बजाय A प्लस n रख लेते। n की वैल्यू यहाँ पे 22 है अपॉन 2, A की वैल्यू हमें मिली 2 प्लस n की वैल्यू दे रखी हमें 149, तो यहाँ पे n की जगह 22 लिखते थे। सोल्व करें, 2 22 को काटेंगे 11 आंसर आएगा, 149 और 2 प्लस करेंगे तो 151, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1661। ओके, कुछ कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो, काफी छोटा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें S51 पता करना है, उस सेकंड एंड थर्ड टर्म, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म आप 14 एंड 18, तो A2 14 और A3 18 लिख दिया हमने। अब हमें S51 पता करना है, तो फार्मूले के लिए जिसकी जरूरत है मतलब A, N और D, इसकी हेल्प से पता करें। एक्चुअल में N हमें दिया 51 जो कि निकालना है, और इनके अंदर N मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं वी नो N इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू 40, A की वैल्यू पता नहीं, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और 1 डी को हम डी लिख सकते हैं। ऐसे ही A3 n इक्वल टू जाएगा A प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू 18 इक्वल टू A 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 डी। अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ A की वैल्यू हो जाएगी D तो माइनस में चला जाएगा तो 14 माइनस D। इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा 18 इक्वल टू A की वैल्यू 14 माइनस D प्लस 2D। 14 साइड में माइनस में लगाते तो यहाँ माइनस D प्लस 2D हो जाएगा D, और 18 में 14 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। D की वैल्यू आ गई 4। अब हमें D की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू निकाल लेते हैं। Put value of D in equation first, we get A equal to 14 minus D, और D की वैल्यू 4 है, 40 माइनस 4 होता है 10, तो A की वैल्यू भी मिल गई। अब S51 निकाल लेते हैं, देन S51 इक्वल टू n बाई 2 मतलब 51 बाई 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी। 51 बाई 2 डिवाइड नहीं हो सकता, 2A तो 2 इंटू A की वैल्यू आ रही है 10 प्लस 51 माइनस 1 मतलब 50 इंटू डी मतलब 4, तो 51 अपॉन 2, 2 10 जा 20 प्लस 54 जा 200। अब चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इस 2 से काट भी सकते थे, 20 और 200 हो जाएगा 220, 51 अपॉन 2 से काटे तो 110, और 51 से 110 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 5610। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी अच्छे से देख लो, कुछ कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 को जा रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, तो 7 टर्म का सम दे रखा है 49, तो उसे A7 करके लिख दिया। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब A17 दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म,
शुरू के n टर्म का सम निकालना है, मतलब एसएन निकालना है। अभी कुछ लगभग इस जैसा क्वेश्चन किया था हमने यहाँ पे, बस उसमें हमें A2 और A3 दे रखा था, इस बार एस के लिए दे रखा है। तो सोल्व आगे देखें, हम लिख सकते हैं हियर A7 इक्वल टू फार्मूले के हेल्प से लिखे तो हम लिख सकते हैं n/2 मतलब 7/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू पता नहीं है, n-1 मतलब 7-1 इंटू d जो पता नहीं है, और A7 की वैल्यू आ रही 49। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला जाएगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड में था, इस साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल के काट भी सकते हो। मल्टीप्लाई में भेज दिया मैंने, यहाँ पे बचा 2a प्लस 7-1 मतलब 6d, 7 से काटेंगे 49 तो आंसर हो जाएगा 7। अब दोनों साइड में 2 का डिवाइड कर दे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 3d। A17 के लिए करके देखें, A17 इक्वल टू हो जाएगा n/2 मतलब 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मतलब 17-1 इंटू d। A17 की वैल्यू आ जाएगी 289, 2 डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में भेज देते, 17 डिवाइड में भेज देते, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसलिए 2a प्लस 17-1 होता है 16d। 17 से आता है 289 तो 17 आंसर आता है, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दे तो 17 इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा a, यहाँ पे बच जाएगा 8d। अब दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3d इक्वेशन फर्स्ट मानने से, तो लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट 17 इक्वल टू a की वैल्यू जो कि है 7 माइनस 3d प्लस 8d। 7 को इस साइड में भेज देते, माइनस में हो जाएगा, 8d में से 3d माइनस करेंगे तो 5d, और 17 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। 5 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5, 10 में डिवाइड करेंगे 5 का तो 2। अब d की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे हम पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d गेट a इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2 मतलब 7 माइनस 3 टू 6 मतलब 7 माइनस 6 मतलब 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो हम लिख सकते हैं एसएन की वैल्यू, सो एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पता नहीं, 2a 2 इंटू a की वैल्यू आ रही है 1 प्लस n-1 पता नहीं है, d की वैल्यू आ रही है 2, n अपॉन 2, 2 1 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n-1 से करेंगे तो 2n माइनस 1 2 जा 2, 2 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बचेगा n/2, अंदर केवल 2n, 2 से 2 काटेंगे तो n स्क्वायर, तो एसएन मतलब nth टर्म तक का सम हो जाएगा n स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। 7th टर्म तक का सम था 49, 17th टर्म तक का सम था 289 मतलब स्क्वायर हो रहा था, और यहाँ पे भी सेम वही चीज हुई है। और इसकी हेल्प से हम एक बात और समझ सकते हैं कि अगर हमसे पूछा हो कोई से भी टर्म तक का सम कितना होगा, तो अगर हमें एसएन मालूम है तो वहां एन की जगह हम वैल्यू जो भी दी गई है वो रखेंगे, तो हमें उस टर्म तक का सम पता पड़ जाएगा। और इससे जुड़े क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और वो पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।